So next is a question number 4. Explain the following giving examples: saturated solution, pure substance, colloid and suspension. So आपको क्या करना है, सारे टर्म्स को डिफाइन करना है. इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन. इज सोल्यूशन इन विच no more of the solid that is solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution. Suppose 50 gram of a solute is the maximum amount that can be dissolved in 100 gram of water at 298 Kelvin. Then 150 gram of solution so obtained is the saturated solution at 298 Kelvin. सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे एक अमाउंट के बाद और जो आपका सल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं होगा. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी गिवन है. सपोज लाइक आपने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उस पर आपने क्या किया, 50 ग्राम ऑफ सल्यूट है आपका. तो 50 ग्राम प्लस 100 ग्राम आपका क्या हुआ, 150 ग्राम. उससे ज़्यादा और उस पर डिज़ोल्व होगा ही नहीं. उसी को बोला जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. एग्जाम्पल अगर हम लोग और भी ले, जैसे एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, उस पर क्या होगा, नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, क्योंकि वो क्या हो गया, सैचुरेटेड ऑलरेडी हो चुका है. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a pure substance. A pure substance consists of a single of matter or particles and cannot be separated into other kinds of matter for any physical process. Pure substances always have the same color, taste and texture at a given temperature and pressure. For example, pure water is always colorless, odorless and tasteless and boils at 373 Kelvin at normal atmospheric pressure. सो अगर हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करें, दैन प्योर सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस को बोला जाता है, वैसा सब्सटेंस को विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. दैट इज़ सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, इट मस्ट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी. जैसे आपको एग्जाम्पल भी गिवन है प्योर वाटर का. प्योर वाटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इट इज़ ऑलवेज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, जो हम लोग हमेशा पीते हैं. एंड it also boils at 373 Kelvin at normal atmospheric pressure. दैट इज़ वाटर में आपको H2 का मॉलिक्यूल से सिर्फ दिखेगा, बाकी और तो कुछ नहीं दिखेगा. तो ये क्या है, आपका एक प्योर सब्सटेंस. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज योर कोलॉइड. कोलॉइड्स क्या है, कोलॉइड्स आर heterogeneous mixtures. The particle size is too small to be seen with the naked eye, but it is big enough to scatter light. The particles are called the dispersed phase and the medium in which they are distributed is called the dispersion medium. Colloids are useful in industry and daily life. A colloid has the following characteristics. First is, it is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid lies between 1 to 100 nanometer and cannot be seen by naked eyes. The particles of colloid can scatter a beam of light passing through it and make the path visible. The particles of colloid cannot be separated from the mixture by filtration. The process of separation of colloidal particles is known as centrifugation. And the last point is, they do not settle down when left undisturbed. In other words, colloids are quite stable. Example, smoke, milk, fog, cloud, etc. So colloids क्या है, कोलॉइड्स है हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, बट हमें ऐसा दिखता है कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, पर वो एक्चुअल में क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर. कोलॉइड के जो पार्टिकल्स है, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बट आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जितने भी कॉम्पोनेंट्स है आप उसको ईजीली देख सकते हो. एंड जब बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है ही कोलॉइड पे, तब जो हमें क्या दिखता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है. जैसे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे फ्लैश लाइट जब मारा गया सोल्यूशन पे, तो क्या दिखा हमें, पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल, जो आपको सेकेंड इमेज में दिख रहा है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि कोलॉइडल डिस्पर्शन पे जो पार्टिकल्स है उनको क्या बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेस. एंड जो जिस मीडियम पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम. सो नेक्स्ट इज योर सस्पेंशन. ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम.
A suspension has the following characteristics. It is a heterogeneous mixture. The size of particles of a suspension is greater than 100 nanometer and is visible to naked eyes. The particles of suspension can scatter a beam of light passing through it. The particles of a suspension settle down when left undisturbed. The particles of a suspension can be separated from its mixture by filtration. तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर जो आपको इमेज पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सॉलिड्स है वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड्स पे। और सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज़ कितना होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर। तो सिंस क्या है आपका साइज़ बड़ा है तो आप नेकेड आई से उसको बहुत ही इजीली देख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपको देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट वाइज क्या लिखा हुआ, ये क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यानी हमें विजिबली उसको दिखता है उसका डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, जो साइज है पार्टिकल्स का वो क्या है? ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर, इसलिए हम लोग को नेकेड आई से हम लोग वो ईजिली देख सकते हैं। फिर जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन का, उससे क्या होता है? बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सपोज आपने क्या किया, बीकर पे वाटर लिया, उस पर थोड़ा सा लाइक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले सैंड, आपने सैंड ऐड कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम आप ये ऑब्जर्व करोगे जो सैंड है वो एट द बॉटम जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो देखो जो सॉलिड पार्टिकल्स है सस्पेंशन का वो तो डिज़ोल्व नहीं होता, बट इंस्टेड क्या होता है? दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। एंड ये जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन का, उसको हम लोग मिक्सचर से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन। So next is a question number 5. Classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture. Soda water, wood, air, soil, vinegar and filtrated tea. So यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहा होगा. फर्स्ट इज योर होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड इज योर heterogeneous mixture. So what do you understand by homogeneous mixture and heterogeneous mixture? In homogeneous mixture क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। बट हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? जो कॉम्पोजिशन है इट में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ओके, आप समझ गए? सो होमोजेनस मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे से? सोडा वाटर, एयर, विनेगर एंड फिल्टर टी, क्योंकि आप कॉम्पोनेंट को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, ये वो किस किस चीज़ों का मिक्सचर है। एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे सारे कंपाउंड्स या फिर सारे एलिमेंट्स वो कैसे मिक्स होते हैं? डिफरेंट प्रोपोर्शंस पे। यही केस हमने देखा विद वुड एंड सॉयल। तो वुड को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर क्यों बोलते? बिकॉज वुड एक मिक्सचर है एज इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लाइग्निन एट्सेट्रा। तो सिमिलरली जो आपका सॉइल है वो भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बिकॉज सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉलिड्स एट डिफरेंट प्रोपोर्शंस। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज़ नॉट ए होमोजेनस मिक्सचर बट इट इज़ ए heterogeneous mixture. So next is a question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? यानी आपको यहाँ पे प्योर वाटर का कंसेप्ट पूछा है, तो आपको क्या करना है? आपको कंफर्म करना है कि आपके पास जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है, यानी वो प्योर वाटर है या नहीं वो आपको सिंपली बोलना है। सो नाउ लेट्स सी द आंसर। Every liquid has a characteristic boiling point at 1 atmospheric pressure. If the given colorless liquid boils exactly at 373 Kelvin at 1 atmospheric pressure, then it is pure water. If the boiling point is different, then the water is contaminated. तो हर एक लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपके पास जो भी कलरलेस लिक्विड दिया गया है आपको क्या बोलना है? उसको प्योर वाटर है या नहीं वो आपको क्लासीफाई करना है। तो ये जो लिक्विड है अगर वो बॉयल हो गया एट 373 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज प्योर वाटर। पर सेकंड केस पे अगर सपोज हमने देखा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो गया, देन उसको हम लोग
प्योर वाटर पे क्लासीफाई नहीं करेंगे बिकॉज वो वाटर क्या है अभी कंटामिनेटेड है। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। आपको प्योर सब्सटेंस में उनको फिल करना है। आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी, ब्रिक, वुड एंड एयर। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन सा है आपका, ए, सी, डी, ई एंड एफ, ये सब क्या है आपका प्योर सब्सटेंसेस। बिकॉज देखो बाकी जितने भी ऑप्शंस है, जैसे मिल्क का एग्जांपल अगर हम लोग ले, मिल्क क्या है, एक कोलोइडल सोल्यूशन है। फिर जैसे हमने प्रीवियसली देखा था एयर, देन ब्रिक, ये सब क्या है, दे आर कंसिडर्ड मिक्सचर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। So next is a question number 8. Identify the solutions among the following mixture: soil, sea water, air, coal and soda water. ये सब क्या है, आपको इनमें से आपको सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सो आउट ऑफ द अबव मिक्सचर कौन कौन सा होगा सोल्यूशन, सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर। So next is a question number 9. Which of the following will show Tyndall effect? Right? Salt solution, milk, copper sulfate solution और starch solution. So यहाँ पे आपको एक term दिख रहा होगा, that is your Tyndall effect. So what do you mean by Tyndall effect? It is a phenomenon where the particles in a colloid scatter the beams of light that are directed at them. यानी Tyndall effect क्या है, टिंडल इफेक्ट किस पे शो होता है, इन कोलॉइडल सोल्यूशन। सो वन बाय वन समझते हैं हम लोग। फर्स्ट जैसे आपको क्या गिवन है, सॉल्ट सोल्यूशन। तो सॉल्ट सोल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है, इट इज़ टू स्मॉल टू स्केटर लाइट एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया कैंसिल। सेकेंड है आपका मिल्क। सो मिल्क क्या है, मिल्क कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो उससे क्या होगा, जो बीम ऑफ लाइट वो स्केटर होगा। तो सेकंड आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो अब तक हमने क्या देखा, फर्स्ट है आपका जो आप क्रॉस कर दोगे, सेकंड पे आप टिक करोगे, थर्ड है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये भी सिमिलर है आपका सॉल्ट सोल्यूशन की तरह। पार्टिकल साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल है टू स्कैटर लाइट, सो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एंड लास्ट है आपका स्टार्च सोल्यूशन। स्टार्च सोल्यूशन भी कोलॉइड्स है, तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 10. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स: सोडियम, सॉइल, sugar solution, silver, calcium carbonate, tin, silicon, coal, air, soap, methane, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड। तो यहाँ पे से एलिमेंट्स कौन कौन सा है, वेरी सिंपल, सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। देन कंपाउंड्स क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मिक्सचर कौन कौन सा होगा आपका, सॉइल, sugar solution, coal, air, soap and blood. So next is a question number 11. Which of the following are chemical changes? So chemical changes का concept I hope आपको clear हो गया होगा। Previous classes में भी हमने इसको discuss किया था। Chemical changes पे क्या होता है, एक new substance का formation होता है। So let's see one by one. Growth of a plant, rusting of iron, mixing of iron fillings and sand, cooking of food, digestion of food, freezing of water and burning of a candle. So out of the given options you have to choose the one which undergoes a chemical change. That is, we know that a chemical change is a permanent change in which new substances are formed whose chemical composition and physical and chemical properties are different from those of an original substance. सो यहाँ में से केमिकल चेंजेस कौन कौन सा होगा आपका, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, देन रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ ए कैंडल। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जा रहा है, आप उसको प्रीवियस फॉर्म पे नहीं ला सकते। जो आपको बाकी जो ऑप्शन गिवन है लाइक मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये क्या है,
ये है फिज़िकल चेंज। यहाँ पे तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई ये आपका कैटेगराइज्ड करोगे अंडर फिजिकल चेंजेस। एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता है।